हेलो गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये आपका टॉपिक 12th के चैप्टर में है, पार्टनरशिप में जो आपका है, ठीक है, पार्टनरशिप ऑफ फर्म्स में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इसे। तो जैसे कि आपको पता है कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होती है। गुडविल मतलब किसी भी कंपनी की रेपुटेशन, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये आपकी इंटेंजिबल एसेट होती है जिसको आपको कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि आपकी रेपुटेशन मार्केट में क्या है। ओके, तो इसको कैलकुलेट करने के आपके 3 मेथड्स हैं। कौन कौन से, आइए देखते हैं। पहला है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड एंड तीसरा है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। ओके, तो 1 बाय 1 इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, आइए। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है, लाइक आपको क्या होता है, गुडविल कैलकुलेट करने का तरीका, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अब ये जो होती है, ये आपको गिवन होती है क्वेश्चन में कि आपकी नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने साल की है। ओके, और जो आपका एवरेज प्रॉफिट होता है वो एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर्स का कुछ गिवन होता है, तो उसको कैलकुलेट किया जाता है कितने ईयर्स का है उसके बेसिस पे। अब एवरेज निकालना तो आपको आता ही होगा गाइस। लाइक मान लीजिए आपका 200 रुपये है और एक पर्सन के पास 300 रुपये, 100 रुपये है, तो ये कितने पर्सन के पास हुए, 200। ये टोटल मिला के 300 रुपये 2 पर्सन के पास हुए, तो 2 पर्सन के पास तो 300 अपॉन में 2, तो ऐसे करके आपका एवरेज कितना आ गया, 150 रुपये। ओके, 2 पर्सन के पास 150 रुपये, ये आपका एवरेज निकालने का तरीका है। तो ये एवरेज प्रॉफिट इस तरीके से निकाला जाता है। ऐसे ही आपका सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू आपके गुडविल निकाली जाती है। उसका क्या होता है, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये क्वेश्चन में गिवन होता है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब सुपर प्रॉफिट की बात करें तो सुपर प्रॉफिट आपका निकालने का तरीका होता है, जय ये रहा, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये एवरेज प्रॉफिट जो होता है आपका, ये यही वाला प्रॉफिट होता है जो आप नॉर्मल एवरेज के बेसिस पे निकालते हैं। ओके, अब बात करें नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। नॉर्मल प्रॉफिट एक नॉर्मल टाइप का प्रॉफिट है जिसमें आपको क्या करते हैं, आपकी कंपनी का जो भी टर्नओवर है, जो भी आप कंपनी की जो भी कैपिटल है, उसकी इन्वेस्टमेंट है। 2 अप्रोच होती है आपकी, एक तो इन्वेस्टमेंट अप्रोच, एक होती है आपकी कैपिटलाइज अप्रोच, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसको निकालने के बाद इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। ओके, और अपॉन में 100% के लिए, ठीक है। तो ये आपका हुआ। अब ये कैसे निकाला जाए, बात करें तो इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो होता है आपका निकालने का तरीका ये रहा, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू कैपिटल प्लस में फ्री रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस असेट्स। ये तो हो गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका। ऐसे ही अगर इन्वेस्टमेंट अप्रोच देखें तो इन्वेस्टमेंट अप्रोच निकालने का तरीका क्या होता है, ऑल असेट्स माइनस आपकी जो भी गुडविल है, फिक्टिशियस असेट्स है या फिर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट लाइक जो बिजनेस में काम आ रही हो, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है लेकिन बिजनेस में काम नहीं आ रही हो, ठीक है, उसको हम माइनस करते हैं। ऐसे ही आउटसाइडेड लाइबिलिटीज, उसको भी हम माइनस करते हैं। ओके, तो आपका ये आ जाता है, ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट अप्रोच और ये आपका हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड अप्रोच। आपकी ये निकल गई। देन ये दोनों आपकी हमेशा इक्वल आएंगी, ध्यान रखना, ये अलग नहीं आती, सेम आती है। देन उसके ऊपर आप कैलकुलेट करते हैं तो आपका ये आ जाता है। ओके, ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। नॉर्मल प्रॉफिट को आपने यहाँ पे पुट कर दिया, एवरेज प्रॉफिट को यहाँ पे इसके माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को अगर मैं नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर दूं देन आपका आ जाता है गुडविल। ओके, आपको आई होप कि आपको ये दोनों मेथड्स क्लियर हो गए होंगे। अब आगे देखते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होता है। कैपिटलाइजेशन बेसिकली बेस्ड होता है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड पे और सुपर प्रॉफिट मेथड पे। ओके, तो पहला आप देखते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब गुडविल जो होता है आपका, गुडविल निकलता है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना तो हमने कंपनी का सीखा ही था। कैसे, कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस असेट्स, या फिर इन्वेस्टमेंट। आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड और इन्वेस्टमेंट सेम होती है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड और इन्वेस्टमेंट आपकी सेम होती है, मैंने यहाँ पे समझाया था, ठीक है। तो आपकी ये तरीका ये भी हो सकता है कि ऑल असेट्स माइनस गुडविल फिक्टिशियस असेट्स नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटीज। आपकी इन्वेस्टमेंट निकल गई। अब ये जो भी इन्वेस्टमेंट आई उसके बेसिस पे आप ये कैपिटल एम्प्लॉयड ये आपको निकल गई, ये जो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये तो हमारी निकल गई। ओके, अब निकालने की बारी है हमारी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, आपको जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट होगा, एवरेज प्रॉफिट हमारे को निकालना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे निकाला है, यहाँ पे निकाला है नॉर्मली, ये रहा आपका।
तो एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला इनटू में 100 अपॉन में जो आपकी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होगी, ये गिवन होती है आपकी नॉर्मल रेट रिटर्न आपकी गिवन होती है ये। ओके, तो आपका कैसे मैंने बोला कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकलेगी आपकी एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, तो आपकी ये कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ गुड फर्म आ गई, ये आप यहाँ पे पुट कर देंगे माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, तो माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा वो आपका गुडविल होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो मेरे को कमेंट में बताइए कि क्या प्रॉब्लम हुई है आपको, और उसको आप मैं डीपली थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा। बाकी हम इसको क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर करेंगे। ओके, बाय बाय।